ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। श्री साई बाबा की अद्भुत जीवनी और उनके अमूल्य उपदेश इस साई चरित्र में लिखा जा चुका है, जिसको लिखा है बाबा के अनंत भक्त श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर, जिसे बाबा हेमाडपंत के नाम से पुकारते थे। जितने भी बाबा के अनंत भक्त थे, सभी के साथ बाबा ने लीला और चमत्कार किए और भौतिक सुख पहुंचाया और आध्यात्मिक राह में उंगली पकड़ कर ले जाते थे। बाबा जानते थे कि मेरे भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक लाभ पहुँचे, इसीलिए हेमाडपंत के मन में बाबा ने ही डाला कि बाबा का जीवनी लिखी जाए। एक समय जब सभी भक्त द्वारिका माई में बैठे हुए थे, तो हेमाडपंत ने बाबा से आज्ञा ली, बाबा मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं तो एक फकीर हूँ, मेरी जीवनी लिख कर क्या करोगे? जबकि यह बाबा ने ही उसके मन में डाला था कि उसकी जीवनी लिखी जाए। फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है लिखो, लेकिन तुम्हें अपना अहंकार तुम्हें त्यागना पड़ेगा। जैसे कि तुम एक मन में बैठा लो कि हम लिखे हैं, मैं लिखा हूँ या बाबा का चरित्र, इससे ये अहं को आपको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तब मैं तुम्हारे अंदर में आकर मैं अपनी जीवनी खुद तुमसे लिखवाऊंगा। फिर बाबा से आज्ञा लेकर हेमाडपंत ने बाबा की साय सचरित्र का लेखन किया। बाबा ही जैसे जैसे लिखवाते गए, वैसे वैसे हेमाडपंत ने यह ग्रंथ लिखी है। इसीलिए बाबा चाहते थे कि बाबा के उस समय का भक्त इस ग्रंथ को पढ़े और आने वाला पीढ़ी जितना भी है, सभी इस ग्रंथ का पठन अवश्य ही करे और सभी के घर में यह साई चरित्र अवश्य ही होना चाहिए। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही लाभदायक और पवित्र ग्रंथ है। इसे सभी भक्त डेली एक एक अध्यय करे। हर भक्त के घर में यह होनी ही चाहिए। जो जो इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो भक्त को तो पता ही है कि इस चमत्कारी ग्रंथ का कितना महत्व है। यह ग्रंथ को मैं बार बार चमत्कारी इसलिए कह रही हूँ कि आजकल के जितने भी नए भक्त हैं जो बाबा से जुड़ रहे हैं, वो पहले चमत्कार देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस ग्रंथ को बार बार चमत्कारी बता रही हूँ। वैसे तो हम लोग बाबा के बारे में सब पता है, हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, इसलिए बाबा की हर चीज, हर एक एक जो भी है बाबा का दया कृपा सब हम लोग को पता ही है कि बाबा किस तरह अपने जो भी समस्या होती है, जो भी दिक्कत होती है, बाबा किस तरह मतलब ठीक करते हैं, सही राह में लेके जाते हैं। जो भी गलती होती है उसे हर भक्त को सही राह दिखाते हैं और अपनी गलती को सुधारने का मौका देते हैं। अब बतलाते हैं कि तुम यहाँ पर गलती करी हो, तुम्हें सुधारना है। हम लोग तो बताया बाबा के बताए हुए रास्ते में ही चलते हैं। इसलिए अभी जो जो भी नए भक्त जुड़े हैं, इस ग्रंथ को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और इसका पढ़ने का बहुत ही सरल तरीका है। आप जैसे कि आप इस ग्रंथ को डेली का एक अध्याय भी कर सकते हैं, और नहीं तो सप्ताह प्रयाण भी होती है, सप्ताह प्रयाण कर सकते हैं। जैसे कि यह ग्रंथ में सप्ताह प्रयाण में क्या होता है कि जैसे आप गुरुवार से शुरू किए हैं, तो आने वाला बुधवार को मतलब 7 दिन में मतलब खत्म हो जाएगी। जब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं सप्ताह प्रयाण, तो पहला अध्याय से पढ़ते हैं, उसके बाद 6 अध्याय के बाद जब प्रथम विश्राम आती है, उस समय हमें इससे उस दिन का हमें इसे छोड़ देनी चाहिए। फिर दूसरा दिन जब स्टार्ट करेंगे तो द्वितीय विश्राम में हमें पूरा दूसरा दिन का मतलब पूरी अध्याय हो जाती है। ऐसे करके 7 दिन का यह अध्याय है। 7 दिन बोला जो सप्ताह प्रयाण होती है। और फिर एक होती है कि अखंड प्रयाण, उसमें क्या होता है कि एक दिन में यह चरित्र को पढ़ना चाहिए, एक दिन में ही चालू करके एक दिन में ही खत्म करनी है। वह वाला वो होती है जैसे कि अखंड प्रयाण। हम लोग घर में अखंड प्रयाण भी किए हैं बहुत बार, और बाबा तो बहुत ही सरल और सीधा साधा पूजा दिए हैं, इसमें कोई भी आडंबर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हर भक्त को साईं चरित्र और अष्टम मंजरी का पाठ अवश्य ही करनी चाहिए, अपने जीवन में उसे जरूर ही उतारना चाहिए और
अपने जो भी डेली का दिनचर्या है उसमें ये यह 2 ग्रंथ का शामिल अवश्य ही करनी चाहिए। जैसे कि जो भी हम लोग बाबा का पूजा सेवा जो भी करते हैं तो उसमें या 2 ग्रंथ को शामिल अवश्य ही कीजिए। जैसे कि मेरे एक पड़ोस में रहती है, तो वे लोग मतलब कभी बाबा को नहीं मानती है, तो लेकिन मेरे से वो पूरा खुल कर बात करी। अब बोले कि मेरे घर में ऐसा-ऐसा दिक्कत है, बहुत परेशान हैं हम लोग, तो तुम तो बाबा को मानती है, बाबा का सेवा करती है, तो कुछ भी हम लोग को बताओ कि हम लोग भी करें बोल के। तो पूरा अपना समस्या, अपना जो भी तकलीफ था सब हमें पूरा खुल कर बताई। तो मैं फट से बाबा का यह चरित्र उससे देकर बोले कि आप अखंड प्रयाण करिए। अखंड प्रयाण करने के विषय में उससे हम बताएं, तो इसको कैसे पढ़ना है वो पूछी, तो हम बोले कि देखिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा सरल और सहज बाबा का पूजा है, भक्ति है, सिर्फ इसमें श्रद्धा और भक्ति भाव से ही करनी है। तो पूछी कि कैसे करना है, अब कब से चालू करना है, तो हम उसे बता दें जैसे बाबा का तो कोई दिन नहीं है, सब दिन शुभ ही है, आप किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं। लेकिन हम साईं भक्त गुरुवार का दिन बहुत ही महत्व दिन समझते हैं कि बाबा का दिन है, गुरु का दिन है, इसलिए हम लोग गुरुवार को ही अवश्य करके बताते हैं कि गुरुवार से आप इसका मतलब चालू कर दीजिए। तो ये बोले कि कैसे पढ़ना है थोड़ा बता दीजिए। तो उससे हम बोले कि एक चौकी बिछा कर उसमें बाबा का तस्वीर रख दीजिए, और जो भी है फूल, पीला फूल हो या पेड़ा हो या कोई फल चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, एक दीप धूप कर दीजिए, और जो भी समस्या है अपना बाबा के सामने रखिए, और फिर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे घर में समस्या है वो सभी आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप सब ठीक कीजिए, हम अखंड प्रयाण कर रहे हैं, ऐसा उसको बता करके समझा दी। तो वे लोग क्या करे कि पूरे परिवार मिलकर या बाबा का ग्रंथ का पूरा अखंड प्रयाण किए उन लोग पूरे परिवार। अब मेरे घर में तो या 8-10 ग्रंथ रहती ही है, क्योंकि मैं जब भी शिरडी जाती हूँ तो इसका 8-10 ग्रंथ लेकर ही आती हूँ कि जो भी परेशानी में रहे, जो भी घर का समस्या, जो भी दिक्कत हो, तो अगर मेरे से बात करें तो हम उसे एक ग्रंथ ही देती हूँ कि इसका आप मतलब इसे पढ़िए, देखिए सब समस्या, सब दिक्कत सब दूर हो जाएगा। तो हम ऐसे बहुत जन को दिए हैं यह ग्रंथ, तो मेरे पास तो थे 8-10 ग्रंथ, तो मैं उसे निकाल कर दे दी और बोले कि एक दिन में ही अखंड प्रयाण अगर करेंगे तो एक दिन में ही आपको पूरा खत्म करनी है। तो वे लोग पूरे परिवार मिलकर पूरा अखंड प्रयाण किए एक दिन में। बोला करने के बाद दूसरा तीसरा दिन उस बाबा ना स्वप्न में उसके आए, स्वप्न में आए कि बाबा मतलब बहुत बीमार है और पूरा चादर ओढ़ के पूरा काँपते हुए आए हैं उसके स्वप्न में। तो वे बहुत डर गए, तो फिर हम मेरे पास आकर बोले कि हम ना ऐसे-ऐसे सपना देखे हैं, हमको बहुत डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? तो फिर हम बोले कि देखिए आपका जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, बाबा वो अपने ऊपर ले लिए हैं, तो इसका मतलब यही है, इसलिए आप चिंता या टेंशन मत लीजिए। बाबा ऐसे भी अपना भक्त को जो भी समस्या, दिक्कत जो भी होती है ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यह सपना का मतलब भी वही है कि आपका जो भी दिक्कत है, वो बाबा अपने ऊपर ले लिए हैं। तो फिर वो बोले कि नहीं अभी हम आपसे बात करके हमको बहुत मतलब खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम तो डर रहे थे कि ऐसा सपना बाबा हमको क्यों दिए। फिर सपना देने के बाद फिर वह दूसरा तीसरा या सप्ताह के अंदर ही उसका जो भी समस्या था, जो भी दिक्कत था, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब चीज़ मतलब एक तो क्या बोलेंगे जैसे चमत्कार हो गया वैसा। और वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, फिर मेरे पास आकर के बोले कि नहीं हम लोग अखंड प्रयाण किए ना, उससे बाबा ने सभी समस्या दूर हो गया, जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी हम लोग की ज़िंदगी में, हम लोग के घर में, सब ठीक हो गया। हम लोग अभी बहुत खुश हैं। तो हम भी बहुत खुश हुए कि चलो बाबा का कृपा से ठीक हो गया। अब उन लोग को भी बोलते हैं कि हमेशा आप लोग इसका इस ग्रंथ को पढ़िए, और कम से कम एक दिन में एक अध्याय अवश्य ही पढ़िए। अब मैं जब भी शिरडी जाती हूँ तो ये 8-10 ठो लेकर आती हूँ कि जो भी भक्त परेशानी में रहे उसे मैं ऐसे ही दे देती हूँ। सब मुझे पैसा देते हैं इसका मूल्य, लेकिन बोलते हैं ये तो बाबा का अमूल्य है, अमूल्य ग्रंथ है, इसका कोई भी मोल नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं सबको ऐसे फ्री में ही बाँटती हूँ कि आप लोग इसका पढ़िए, आप लोग का सब समस्या जो भी दिक्कत है, सब बाबा ठीक करेंगे,
सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से पढ़ना है। अपने को पूरा बाबा के चरणों में समर्पण हो जाना है। अगर आप बाबा के चरणों में पूरा समर्पण हो जाए और पूरा भक्ति भाव से अगर इस ग्रंथ का डेली एक अध्याय भी पढ़ेंगे ना, बाबा आपका अवश्य ही सुनेंगे और आपके साथ रहेंगे और आपका हर कामना, हर परेशानी पूरा करेंगे। जैसे कि जो भी परेशानी होती है उसे दूर कर देते हैं, जो भी इच्छा, वो जो भी कामना होते हैं उसे पूरा कर देते हैं। इसलिए मैं सभी सभी भक्तों से चाहती हूँ कि जो भी नया भक्त है, ऐसे तो हम लोग सभी भक्त इसका इसका मतलब और इसका महत्व जानते ही हैं इस साई चरित्र का, तो हम लोग सभी तो इसका साई चरित्र का पढ़ते ही हैं। लेकिन और भी जो नया भक्त है उसे मैं बहुत आग्रह करती हूँ कि वे लोग भी एक साई चरित्र और एक स्वन मंजरी, ये दोनों ग्रंथ का अवश्य ही पढ़िए। ये दोनों ग्रंथ बाबा स्वयं है। आप लोग जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बाबा आपके घर में ही है, आपके घर से कहीं गए नहीं हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इस ग्रंथ को पढ़िए, अपने डेली की साधना में इस साई चरित्र और अस्वन मंजरी को ज़रूर ही शामिल कीजिए। और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप श्रद्धा से भी बाबा के सामने बैठकर बाबा को नमन करके और इसको श्रद्धा भक्ति भाव से पढ़ेंगे ना, बाबा हर चीज़ सुनेंगे, बाबा आपके साथ रहेंगे, आपके परिवार के साथ रहेंगे, आपके घर में रहेंगे। मैं इतना कहती हूँ। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बाबा का साई चरित्र का अध्ययन ज़रूर कीजिए और अस्वन मंजरी का भी पाठ कीजिए। ये बाबा का दोनों ग्रंथ बहुत दिव्य है और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं, ये बाबा स्वयं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को बाबा के चरणों में रखती हूँ। जय साई राम।